हेलो बच्चों। आज हम एक बहुत ही सरल सा और छोटा सा व्यंजक लेके आए हैं। ये हम समझेंगे। व्यंजक हमारे पास ये है कि संपर्क में रखे पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक हमको निगमित करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और दो पतले लेंस बना लेते हैं और वो दोनों लेंस कैसे होने चाहिए, आपस में संपर्क में रखे हुए होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक लेंस बनाते हैं, हम उत्तल लेंस के लिए इसको प्रूव करते हैं। तो एक लेंस हमने L1 बना दिया और इसी के संपर्क में एक लेंस और बनाएंगे हम, जो इसके संपर्क में रखा हुआ है और पतला है। ये लेंस इस प्रकार रखे हुए, दोनों लेंस L1 व L2 इस प्रकार रखे हुए कि इनका जो मुख्य अक्ष है, दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है, संपाती है। दोनों का मुख्य अक्ष संपाती है या एक ही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके प्रकाशिक केंद्र दो हो रहे हैं, परंतु जब हम इसको एक ही लेंस मानेंगे, दो अलग अलग लेंस ना मानकर इसको जब हम एक ही लेंस मानेंगे, तो हम क्या मानेंगे कि इसका जो प्रकाशिक केंद्र है उसका इसका संपर्क बिंदु ही, इस दोनों लेंसों का संपर्क बिंदु ही इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र मान सकते हैं हम। तो इस बिंदु को हम O नाम दे देते हैं। ये इसका संपर्क बिंदु है और यही इसका प्रकाशिक केंद्र भी होगा। तो ये इस प्रकार से हमने ये मान लिया। अब हम इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O लेते हैं जो U दूरी पर है, जो इसके प्रकाशिक केंद्र से U दूरी पर है। ये U दूरी पर बना लिया हमने। अब ये यहां से कोई प्रकाश किरण गई, लेंस L1 के द्वारा अपवर्तन के पश्चात इस प्रकाश किरण से एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब को नाम देते I1। इस प्रतिबिंब की दूरी को हम लेते हैं V1, क्योंकि यह अंतिम प्रतिबिंब नहीं है, अंतिम प्रतिबिंब नहीं है। और अंतिम प्रतिबिंब हमें कब मिलेगा, जब लेंस L2 से भी क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो अब लेंस L2 भी क्या करेगा, लेंस L2 भी इस प्रकाश किरण को अपवर्तित कर देगा। अपवर्तित करेगा तो प्रकाश किरण मुड़ जाएगी और इस स्थिति में चूंकि ये प्रकाश किरण जा नहीं रही है, वास्तव में L2 के कारण ये इस दिशा में चली गई, इसलिए हम इसको डैश डैश से बनाएंगे। अब यहां पर अंतिम प्रतिबिंब बनेगा I और अंतिम प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो होगी V। अंतिम प्रतिबिंब की दूरी हम मान लेते हैं V। तो चित्र को एक बार अच्छे से समझेंगे। हमें क्या करना है, दो पतले लेंस लेने हैं। यहाँ पर हमने दो पतले लेंस L1 व L2 लिए हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 है, अलग अलग है। इन्हें आपस में संपर्क में इस प्रकार रखा गया है कि दोनों के मुख्य अक्ष संपाती है। अब इसके पश्चात हम एक मुख्य अक्ष पर स्थिर एक वस्तु O लेते हैं। वस्तु O का लेंस L1 के कारण प्रतिबिंब I1 पर बनता है, मुख्य अक्ष के बिंदु I1 पर बनता है। अब लेंस L2 के लिए I1 जो होगी वो वस्तु का कार्य करेगी, I1 ये वस्तु का कार्य करेगी। अब L2 के लिए I1 वस्तु का कार्य करेगी और इसका प्रतिबिंब I पर बनेगा। तो ये I पर अंतिम प्रतिबिंब बन गया। यदि हम बात करें इन दो लेंसों को अलग अलग लेंस ना मानकर एक ही लेंस यदि मान ले, तो एक इस लेंस के लिए वस्तु ये है और अंतिम प्रतिबिंब ये है। तो वस्तु की दूरी U होगी और इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी I पर V होगी और ये I पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये चित्र कंप्लीट हो गया। यहाँ पर चित्र का हम वर्णन करेंगे। चित्र के वर्णन में हमको क्या लिखना है, एक बार रिपीट करते हैं। माना दो लेंस L1 व L2, दो पतले लेंस L1 व L2 आपस में संपर्क में इस प्रकार रखे गए हैं कि इनके मुख्य अक्ष संपाती है, मुख्य अक्ष संपाती है। इनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 है, अलग अलग फोकस दूरियां। इसकी फोकस दूरी F1 और L2 की F2 फोकस दूरी हो गई। इसके अब पुनः माना
इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O रखी हुई है। लेंस L1 के कारण वस्तु O का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर के बिंदु I1 पर बनता है। लेंस L2 के लिए I1 वस्तु का कार्य करती है तथा प्रतिबिंब I पर बनता है। तो इस प्रकार से हम चित्र का वर्णन कर देंगे। अब यहां पर लेते माना लेंस L1 से वस्तु की दूरी U तथा प्रतिबिंब I1 की दूरी V1 है, तब लेंस सूत्र चूंकि हम जानते हैं कि लेंस सूत्र क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, अपने पढ़ चुके हैं। 1/v इक्वल प्लस माइनस 1/u इक्वल 1/f, ये लेंस सूत्र होता है और ये हमको याद होना चाहिए। इसकी सहायता से ही हम इस व्यंजक को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर लेंस सूत्र में v प्रतिबिंब की दूरी है और यहाँ पर हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v1 है। तो 1/v1 माइनस 1/u, u वस्तु की दूरी है और यहाँ पर भी वस्तु की दूरी u ही है, इसीलिए यहाँ u ही रहेगा, इक्वल 1/f1 आ जाएगा। f1 क्यों आया, क्योंकि पहले लेंस के लिए लेंस L1 की बात हो रही है, तो इसकी फोकस दूरी f1 है। तो ये हो गया, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब लेंस L2 के लिए चलते हैं। तो पुनः लेंस L2 से वस्तु की दूरी, यहां पर जो वस्तु है वो O है, वस्तु O की दूरी, और यहां पर जो वस्तु होगी वो I1 होगी। वस्तु I1 की दूरी V1 है तथा प्रतिबिंब I, तो प्रतिबिंब I की दूरी V है, तब लेंस सूत्र से हमारे पास लेंस सूत्र लिखा हुआ है, v प्रतिबिंब की दूरी है, यहां पर प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास v है, तो 1/आ जाएगा v माइनस वस्तु की दूरी यहां पर हमारे पास v1 है, तो माइनस 1/v1 इक्वल 1/f2। f2 क्यों है, क्योंकि लेंस L2 की फोकस दूरी f2 है, हम यहां लिख चुके हैं, तो यहां लिख लेना है आपको। तो 1/f2 आ गया, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v प्लस माइनस है 1/v1, ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, LHS को ऐड कर दिया, अब RHS को भी ऐड कर देंगे। तो 1/f1 प्लस 1/f2, यहां पर क्या हो रहा है देखो, माइनस में 1/v1 है और यहां पर प्लस में 1/v1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे। तो जो बचा है उसको लिख लेते हैं 1/v, ये प्लस है इसलिए हमने पहले लिख लिया, और ये माइनस है इसलिए हम बाद में लिख लेते हैं, और यहां पर है 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसको समीकरण नाम 3 दे देते हैं। अब हमने कहा था कि हम ये 2 लेंस है, अभी 2 पतले लेंस है संपर्क में रखे हुए, तो हम इनको 2 अलग अलग लेंस ना मानकर यदि एक ही लेंस माने
तो इस संपूर्ण जो लेंस बनेगा, संयुक्त जो लेंस बनेगा, उसके लिए वस्तु U होगी, वस्तु O होगी और प्रतिबिंब I होगा। वस्तु O होगी और प्रतिबिंब I होगी। वस्तु की दूरी U होगी और प्रतिबिंब की दूरी V होगी। तो संयुक्त लेंस की यहां माना है, ये भी मान लेते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F तथा वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V हो, तब लेंस सूत्र से क्या होगा, यहां पर भी लेंस सूत्र लगा देते हैं। लेंस सूत्र 1/v, तो यहां पर भी 1/v ही होगा क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी v है, माइनस 1/u, u वस्तु की दूरी, यहां पर भी वस्तु की दूरी u है, इक्वल 1/कैपिटल F। कैपिटल F क्या है, कैपिटल F इन दोनों को अलग अलग लेंस ना मानकर यदि एक ही लेंस मान लिया जाए तो इसकी संयुक्त फोकस दूरी है। इस प्रकार से 1/f आया। अब यहां पर हम क्या करते, समीकरण 3 में 1/v माइनस 1/u का मान हम 1/f कैपिटल F रख सकते। तो ये मान यहां पर रखने पर समीकरण 4, इसको समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रखने पर तो रख दो, रखेंगे हम, यहां क्या आ जाएगा 1/कैपिटल F इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। इस प्रकार से हमारे पास एक सूत्र आ गया जो संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक है, जो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक है। यहां पर हम एक लाइन लिख सकते हैं कि जो संपर्क, जो हमने समीकरण लाया, इसे हम शब्दों में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम उन लेंसों के अलग अलग फोकस दूरियों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम उनके पृथक पृथक फोकस दूरियों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये व्यंजक कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही सरल है और आसान है, आप एक बार पढ़ोगे, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और हमारे सभी वीडियो आप 2 बार देखिए ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए और दूसरी बार में सारे व्यंजक आपको अच्छे से याद हो जाए।